हमने देखा कि जो सोसाइटी, आपकी सोसाइटी थी, वही आपकी इकोनॉमी को डिटरमाइन करेगी। तो आपकी सोसाइटी कैसी थी? आपकी सोसाइटी थी ट्राइबल इन नेचर, ठीक है। तो जो आपकी जो ट्राइबल इकोनॉमी होती है वो होती है आपकी सब्सिस्टेंस बेस्ड इकोनॉमी। आपकी सब्सिस्टेंस बेस्ड इकोनॉमी रहेगी, मतलब आप नेचर से, इसका मतलब क्या है सब्सिस्टेंस, आप नेचर से इतना ही एक्सट्रैक्ट करेंगे, नेचर के रिसोर्सेज इतने ही एक्सप्लॉइट करेंगे कि आपका बस लाइवलीहुड चल सके। लेकिन ऐसा क्यों है कि सब्सिस्टेंस बेस्ड इकोनॉमी थी? सी नेचर को एक्सप्लॉइट करने के लिए आपके पास सुपीरियर टूल्स होने चाहिए। तो उस टाइम पे जो ट्राइबल जो सोसाइटी में, ये जो इकोनॉमी में आपकी जो टूल्स थे वो बड़े ही प्रिमिटिव टूल्स थे। तो आप नेचर को बड़े स्केल पे नेचर का एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस बेस्ड इकोनॉमी होगी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके कोई भी सरप्लस जनरेट नहीं होगा, आपका कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो सरप्लस जनरेट नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइज नहीं होगा। जब सरप्लस जनरेट होगा, जब ये एडिड रिसोर्सेज होंगे, आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उसको तो आप कंज्यूम कर जा रहे हो, आपके पास कोई एडिशनल रिसोर्सेज नहीं आ रहे। जब तक आपके पास कोई एडिशनल रिसोर्सेज नहीं आ रहा तो प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है कि जो सोसाइटी है वो क्लासेस में डिवाइडेड नहीं है, क्लास का ओरिजिन नहीं हुआ अभी तक आपका, ठीक है। क्लास इन द सेंस की जो एक क्लास होगी जो रिसोर्सेज को ओन करेगी, एक होगी जो रिसोर्सेज को ओन नहीं करेगी। जो रिसोर्सेज ओन नहीं करेगी दैट इज लेबर क्लास। तो क्लास नहीं है आपका, तो आपकी सोसाइटी कहीं ना कहीं इक्वालिटेरियन सोसाइटी हुई, क्योंकि यहां पे कोई भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं है। I hope you understood this basic concept. अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो आपका सरप्लस जनरेट नहीं हो रहा है, सरप्लस जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप जितना जो है वो सारा डोमेस्टिक कंजम्पशन में यूज कर जा रहे हो, डोमेस्टिक कंजम्पशन में यूज कर जा रहे हो। मतलब आपके पास कोई एडिशनल रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास एडिशनल रिसोर्सेज नहीं है तो आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो हमने देखा जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, वहां पे इतने मैसिव स्केल पे आपका नेचर से रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन होता था कि आप एडिशनल रिसोर्सेज भी जनरेट करते थे, आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी भी थी और वहां पे क्लास सिस्टम भी था, क्योंकि हमने मर्चेंट क्लास के बारे में ऑलरेडी वहां पे पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आपके पास कुछ ट्रेड करने के लिए होगा ही नहीं, तो ट्रेड वाज प्रैक्टिकली एब्सेंट इन द ऋग्वेदिक सोसाइटी। ट्रेड एब्सेंट है। हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन में ट्रेड प्रेजेंट था, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड फॉलो होता था, आपका मेसोपोटामिया के साथ भी ट्रेड था, मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड था तो उनको सी रूट्स भी पता थे। लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रेड नहीं है, तो आपका जो ऋग्वेदिक सोसाइटी के लोग हैं उनको सी रूट्स की कोई जानकारी नहीं होगी, नो नॉलेज ऑफ सी रूट्स बिकॉज नो लॉन्ग डिस्टेंस सी बेस्ड ट्रेड। क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्या हमको लैंड रूट्स की जानकारी होगी? जी हाँ, जो आपके जो ऋग्वेदिक सोसाइटी उसमें लैंड रूट्स की जानकारी थी, क्योंकि आपका उनका माइग्रेशन ही सेंट्रल एशिया से इन लैंड रूट्स को फॉलो करके हुआ था, माइग्रेशन की वजह से। तो आपकी इकोनॉमी आपका उसमें मेन फोकस नहीं रहेगा, ठीक है।
अब हम इसमें से ये देखते हैं ये इगैलिटेरियन सोसाइटी है आपका। अभी भी जो है हमने जो देखा कि जो राजा है, पुरोहित है, इनके पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे, क्योंकि आपका इतना प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तो आपका खाली कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है। तो राजा और पुरोहित का सेम इकोनॉमिक स्टेटस होगा जो कि आपके लोकल ट्राइबल मासेस का होगा, इसलिए इनको बोलते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी, क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं थी। जो सोशियोलॉजी आपका ऑप्शन लेंगे, इस टाइप की इकोनॉमी को मार्क्स बोलते हैं, इस टाइप के मोड ऑफ प्रोडक्शन को मार्क्स बोलते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म। इसका क्या टेक्निकल मीनिंग है, ये खाली सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स को ही जानने की आवश्यकता है। तो हमने इकोनॉमी देखा, ट्रेड नहीं था। अगर यहां से एक चीज देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर सी रूट्स की कोई जानकारी नहीं है, पर आपका जो ऋग्वेदा है उसमें ऋग्वेदा में समुद्र वर्ड मेंशन किया गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। समुद्र वर्ड मेंशन किया गया है, लेकिन उनको सी रूट्स की जानकारी नहीं है, तो ये जो समुद्र जो वर्ड है इसका कॉनोटेशन क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा? तो ये आपकी जो एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ कि समुद्र मेरली डिनोट्स अ कलेक्शन ऑफ वाटर, ये बस पानी की कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका थोड़ा सा पानी कहीं इकट्ठा हो रखा हो, आपका पॉन्ड हो, इस तरीके से। तो आपका समुद्र ये सी को नहीं डिनोट करता है। तो अगर आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि समुद्र सी को आपका मैच द फॉलोइंग आता है, तो आप समुद्र को सी से ऋग्वेदिक सोसाइटी में लिंक नहीं करेंगे। तो इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्या कंसेप्ट समझिए, उसके थ्रू आप डिडक्शन कर सकते हैं। आप जो कनेक्ट करेंगे उसके थ्रू डिडक्शन कर सकते हैं। अब जैसे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा था कि किस इकोनॉमी में मतलब आपका किस किस टाइप के आपके ऑक्यूपेशंस प्रैक्टिस किए जाते हैं, तो सिमिलरली हम यहां पे देखेंगे। थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वहां पे हमने देखा बड़े ही डाइवर्स और मल्टीपल ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे जो वो नेचर से एक्सट्रैक्शन करते रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन होता था, वो आपका डाइवर्स स्केल पे होता था, डाइवर्स प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे। तो ये डाइवर्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको डाइवर्स स्किल सेट की जरूरत होगी। डाइवर्स स्किल सेट मतलब आपका कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स होंगे। तो जितना ज्यादा आप नेचर का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, जितना ज्यादा आपकी मटेरियलिज्म होगा सोसाइटी का, जितना ज्यादा आपका कंज्यूमरिज्म होगा सोसाइटी का, उतना ही ज्यादा आपका यहाँ पे ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स मल्टीपल होंगे। यहां से आपका डाइवर्स स्किल सेट से आपका कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर मिल जाएगा। लेकिन तो जिसको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, वो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की आपका इकोनॉमी और ट्रेड जाके वीडियो देखिए। इसको हम कंपेयर करते हैं ऋग्वेदिक सोसाइटी से, ऋग्वेदिक इकोनॉमी में। जस्ट हमने देखा कि ऋग्वेदिक इकोनॉमी सबसिस्टेंस बेस्ड इकोनॉमी थी, तो वहां पे नेचर का से एक्सट्रैक्शन होगा जो रिसोर्सेज का, वो बड़ा ही मिनिमम स्केल पे होगा कि जिनसे उनका बस काम चल सके, बस लाइवलीहुड काम चल सके, सबसिस्टेंस हो सके।
तो मतलब आपके जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स जो होंगे वो भी ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स भी लिमिटेड होंगे। इसका मतलब आपका जो डिवीजन ऑफ लेबर होगा वो बड़ा सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर होगा। जो सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कनेक्ट हो सकता है कॉम्प्लेक्स और सिंपल और कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। तो हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कौन कौन से ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स रहे होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके जो आर्यंस हैं वो कैटल हर्डर्स थे। एक टाइप की जो कैटल थी उस टाइम पे वो थी आपकी शीप। तो शीप से क्या मिलेगा? वूल। तो वूल से आपको क्लॉथ मिलेगा, वीविंग करके क्लॉथ मिलेगा। तो एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप क्या होना चाहिए? आपका वीवर होना चाहिए। ये आपका एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप हो गया। तो वीवर कहां से आएगा? आपका वीवर जो है आपकी बेसिकली ये 3 डब्ल्यूज हो गए, वुल, वीवर। ये ज्यादातर आपकी ऋग्वेदिक जो वुमेन है वो आपकी प्रैक्टिस करेंगी। ठीक है। सेकंड हम देखेंगे आपका, हमने देखा कि जो ऋग्वेदिक सोसाइटी है वो थी आपकी हॉर्स सेंट्रिक सोसाइटी। ओके। और जो वारफेयर में चैरियट्स का लार्ज स्केल भी यूज होता था। तो चैरियट्स का लार्ज स्केल भी यूज होगा तो चैरियट्स बनाने के लिए भी एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप होगा। तो आपका चैरियट मेकर भी था। अब चैरियट मेकर भी हो गया, साथ साथ चैरियट में आपका वुड का भी यूज होगा चैरियट बनाने के लिए। तो एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप होगा वो आपको होगा कारपेंटर भी होगा। तो हमने ऑलरेडी 3 ऑक्यूपेशनल ग्रुप स्टडी कर लिए इजीली, वीवर, चैरियट मेकर, कारपेंटर। फोर्थ हम देखेंगे, हमने देखा कि जो ऋग्वेदिक पीपल थे उनकी कैटल के थ्रू आप कहीं ना कहीं वो एक तो आपका क्लॉथ में वुलन क्लॉथ लेके आ रहे हैं और साथ साथ आपका वो जो स्किनिंग करेंगे एनिमल्स की, जो तो एनिमल की जो स्किन है उसको रिमूव करेंगे और उसका यूज होगा आपका लेदर प्रोडक्शन में। तो लेदर प्रोडक्शन के लिए आपको कौन सा ग्रुप चाहिए? आपका लेदर वर्कर भी चाहिए, लेदर वर्कर। तो ये आपका चौथा ऑक्यूपेशनल ग्रुप हो गया। ठीक है। अब और कौन सा ऑक्यूपेशनल ग्रुप पॉसिबल है? ठीक है, हम ऑलरेडी 4 देख चुके हैं। एक हमने जस्ट कनेक्ट करके पढ़ेंगे, जो आपका वारफेयर हो रहा है, वारफेयर में आपके वेपन्स कहां से आएंगे? हमने देखा कि जो हड़प्पन्स थे वो सुपीरियर वेपन्स थे, उनके पास सुपीरियर उनका आर्मर था डिफेंस पर्पसेस के लिए, चेस्ट पे पहनते थे। तो ये कहां से आएगा? अभी हमने देखा कि ये जो पीरियड है ये आपका 1500 से 1000 BCE का पीरियड है। और आयरन की डिस्कवरी कब होगी इंडिया में? 1000 BC में आयरन की डिस्कवरी होगी। तो मतलब अभी आयरन भी नहीं आपके पास, तो आपके आयरन के वेपन्स तो होंगे नहीं। तो ये अभी भी ब्रॉन्ज एज है, ये आपकी ब्रॉन्ज एज है। तो आपके ब्रॉन्ज के वेपन्स बनेंगे। तो वेपन्स बनाने के लिए आपका ग्रुप होना चाहिए, वो होगा आपका ब्रॉन्ज स्मिथ। हमने देखा कि जो आर्यन सोसाइटी है, ये जो ऋग्वेदिक इकोनॉमी है, वारफेयर बेस्ड आपकी इकोनॉमी है, वारफेयर बेस्ड सोसाइटी है। तो इसीलिए जो है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नेसेसिटी क्या है? सुपीरियर वेपन्स और सुपीरियर आर्मर। तो उतनी ही अच्छी स्किल्स भी होनी चाहिए आपके ब्रॉन्ज स्मिथ की, जो उतने सुपीरियर वेपन्स और आर्मर्स
प्रोड्यूस कर सके, जिसमें आपकी ऋग्वेदिक आर्यंस की जिससे विनिंग कैपेबिलिटी रिप्रेजेंट की जाए। तो इसका मतलब जो ब्रॉन्ज स्मिथ्स थे वो हाईली स्किल्ड थे आपके। ब्रॉन्ज स्मिथ्स इन द ऋग्वेदिक सोसाइटी वर हाईली स्किल्ड। तो ये हमने मेन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स तो स्टडी कर लिए हैं। एक लास्ट ऑक्यूपेशनल ग्रुप जो है वो आपका बचता है, और ये बड़ा ही कॉमन ऑक्यूपेशनल ग्रुप है जो कि मल्टीपल सोसाइटीज में आपका मिलता है, जिसको बोलते हैं पोर्टर। मल्टीपल सोसाइटीज में क्यों मिलता है? वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन टॉपिक। सी, पोट्री आपकी हर एक सोसाइटी की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि आप जब तक पॉट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जब तक आप वेसल्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे मिट्टी के, ये मिट्टी के होंगे, आपके क्ले के थ्रू प्रोड्यूस होंगे, तो ये जो बर्तन है, ये जो बड़े बड़े पॉट्स है, इन्हीं में आप कुकिंग कर सकते हैं। इन्हीं में आपके लिए डिशेस और बॉल्स भी चाहिए होंगे खाना खाने के लिए, इन्हीं में ईटिंग, साथ साथ इनको स्टोर करने के लिए आपको वाटर स्टोर करना है, जैसे हम बोलते हैं मटका, तो उसके लिए भी एक वेसल चाहिए होगा मिट्टी का। साथ साथ आपको अगर लिकर, मदिरा भी स्टोर करनी है, तब भी आपको एक सब के सब आपको पोर्ट्स चाहिए होंगे। तो पोर्टर जो होगा वो एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप हो जाएगा आपका। अब हम देखते हैं कि किस टाइप की पोट्री होती थी। सी, यहां पे भी रेड एंड ब्लैक पोट्री आपकी सबसे कॉमन पोट्री होगी। रेड एंड ब्लैक पोट्री। रेड एंड ब्लैक पोट्री क्या है? सी, आपका जो रेड कलर का आपका वेसल होगा उस पर ब्लैक कलर के अलग अलग डिजाइन होंगे। ये डिजाइन आपके ज्योमेट्रिकल भी हो सकते हैं, आपके एनिमल फिगर्स, लीव्स फिगर्स, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का डिजाइन हो सकता है। सो दिस इज रेड एंड ब्लैक पोट्री। लास्ट की खाली यही पोट्री थी, इसमें खाली रेड एंड ब्लैक पोट्री थी या और भी किसी टाइप की पोट्री थी? सी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, और यहां से कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जाम में। आपको कंफ्यूज कैसे किया जाएगा कि हम देखेंगे जो लेटर वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड में जो बड़ी डिस्टिंक्ट पोट्री मिली है उसको बोलते हैं पीजीडब्ल्यू। पीजीडब्ल्यू, इसका मतलब क्या हुआ पीजीडब्ल्यू का? इसका मतलब हुआ आपका पेंटेड ग्रे वेयर। मतलब जो आपकी जो पोट्री है उसका ग्रेइश अपीयरेंस है, ग्रेइश कलर्स है। आप जाके इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा इसकी इमेजेस के बारे में, तो आपकी ग्रेइश टाइप की पोट्री है, बड़ी डिस्टिंक्ट पोट्री है, डिस्टिंक्ट। और ये आपकी कनेक्टेड है लेटर वैदिक पीरियड के साथ, जिसकी स्टार्टिंग होती है 1000 BCE में। तो 1000 BC में आयरन भी मिलेगा, 1000 BC में आयरन की भी डिस्कवरी होगी। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेशन किया अलग अलग साइट्स का, तो उसमें पीजीडब्ल्यू पोट्री आपकी मिलती है आयरन के साथ। साथ साथ एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस होने लग जाएगा लेटर वैदिक पीरियड में, तो साथ साथ सीरियल्स का भी एविडेंस मिलेगा। तो ये तीनों चीजें साथ में मिलेंगी। तो पीजीडब्ल्यू आपका कहीं ना कहीं लेटर वैदिक पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमने देखा रेड एंड ब्लैक पोट्री थी। सी, यहां पे भी रेड एंड ब्लैक पोट्री होगी। मोस्ट कॉमन पोट्री आपकी रेड एंड ब्लैक पोट्री, जो कि कॉमन मासेस यूज करेंगे, लेकिन पीजीडब्ल्यू पोट्री का भी आपका यहां पे यूज होगा। बड़ी डिस्टिंक्ट पोट्री है, बड़ी क्लासी पोट्री है, इसलिए हम अलग से इसको बोलते हैं पीजीडब्ल्यू फेस। लेटर वैदिक फेस को हम बोलते हैं पीजीडब्ल्यू फेस भी बोलते हैं। लेकिन सी, यहां पे एक साइट डिस्कवर हुई है भगवानपुरा। भगवानपुरा, ये जो साइट डिस्कवर हुई है ये आपकी जींद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में हुई है।
जींद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, यहां पे आपके आर्कियोलॉजिस्ट ने पीजीडब्ल्यू पोट्री रिकवर किया है, पीजीडब्ल्यू पोट्री रिकवर किया है, लेकिन साथ में आपका यहां पे आयरन प्रेजेंट नहीं है, ना ही सीरियल्स मिले हैं। ठीक है, और ये जो साइट की एक्सकवेशन की गई, मल्टीपल आर्टिकल्स मिले, इनकी कार्बन डेटिंग, ये जो कार्बन डेटिंग की गई, इससे जो पीरियड जो मिला कि वो जो पीरियड कौन सा रहा होगा, तो वो 1600 से 1000 BCE को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब ये तो ऋग वैदिक पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम तो देख रहे हैं कि पीजीडब्ल्यू तो आपका लेटर वैदिक फेज की डिस्टिंक्ट पोट्री है। सी, इसमें ये बोलते हैं कि ये जो पीजीडब्ल्यू पोट्री है आपका प्री आयरन पीजीडब्ल्यू फेज को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे आपका पीजीडब्ल्यू आयरन के साथ नहीं मिलेगा। तो पीजीडब्ल्यू कहीं ना कहीं आपका ऋग वैदिक सोसाइटी में भी था। ठीक है, लेकिन इसको जो पीजीडब्ल्यू फेस है उसको हम आयरन के साथ ही लेके इंक्लूड करके आपका लेटर वैदिक पीरियड का डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो पीजीडब्ल्यू कहीं भी आए दैट इज कनेक्टेड विद आयरन, लेकिन ये जो फेस है पीजीडब्ल्यू का, ये प्री आयरन फेस है आपका, इसलिए हम 1600 से 1000 BC दैट बिलोंग्स टू द ऋग वैदिक पीरियड। ये जो साइट पाई गई है भगवानपुरा, ये बड़ी ही यूनिक साइट है। इट इज अ वेरी यूनिक साइट। वाई इज इट यूनिक साइट? इसमें ये बोल रहे हैं कि दो कल्चर्स का ओवरलैप है, दो कल्चर्स यहां पे मिले हैं। ठीक है, एक कल्चर का एंड हो रहा होगा और दूसरा कल्चर स्टार्ट हो रहा होगा। तो यहां पे आपको लेट हड़प्पन कल्चर, हमने देखा कि हड़प्पन कल्चर के 3 फेज थे, अर्ली हड़प्पन कल्चर, मैच्योर हड़प्पन कल्चर और लेट हड़प्पन कल्चर। तो यहाँ पे आपको लेट हड़प्पन कल्चर के एलिमेंट्स मिलेंगे, ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे इसी साइड पे। साथ साथ आपको ऋग वैदिक फेज के भी, ऋग वैदिक सोसाइटी के भी एलिमेंट्स मिलेंगे, कल्चर मिलेंगे। यहां पे आपका एक क्या कहते हैं हाउस भी मिला है। ये हाउस आपका 13 रूम्स का है। सी, दिस इज जस्ट अ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, ये ट्रिविया है, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे एक चीज हम डिराइव करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो घर मिला है ये पूरा मड बेस्ड मिला है। तो और 13 रूम्स है, तो ये बड़ा घर है। तो ये कहीं ना कहीं बोलते हैं जो ऋग वेदा में आपके जो ट्राइबल चीफ रहे होंगे, ऋग वैदिक ट्राइबल चीफ, उनका घर रहा होगा। ठीक है, लास्ट में हम एक टॉपिक पढ़ के ऋग वैदिक इकोनॉमी का कंक्लूजन करेंगे। से हमने इकोनॉमी पढ़ ली, अब इकोनॉमी में कौन सा टॉपिक रह गया? इकोनॉमी में एक टॉपिक रह गया आपका, दैट इज एग्रीकल्चर। कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था या नहीं होता था आपका ऋग वैदिक सोसाइटी में। सी, जो आपकी जो इकोनॉमी थी, प्राइमरी जो इकोनॉमी थी आपकी ऋग वैदिक सोसाइटी में, प्राइमरी इकोनॉमी आपकी पैस्टोरलिज्म था, कैटल हर्डिंग। और ये इकोनॉमी की वजह से आपकी सोसाइटी भी मोशन में रही, मूवमेंट बेस्ड सोसाइटी रही। ठीक है, सेटलमेंट इनका नहीं हुआ, नो सेटलमेंट। सेटलमेंट नहीं हुआ तो जब आप एक जगह सेटल नहीं करोगे तो आपका एग्रीकल्चर की भी प्रैक्टिस नहीं होगी। आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए प्राइमरी ऑक्यूपेशन अगर आपका एग्रीकल्चर है तो आपको एक जगह सेटल होना पड़ेगा। आप एक जगह जब सेटल होंगे, जैसे ही आप विलेजेस का फॉर्मेशन करेंगे, देन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस होता था। अगर पेपर में पूछा जाए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था या नहीं होता था, सी एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड बट एग्रीकल्चर वाज सेकेंडरी। ये आपका मेन ऑक्यूपेशन आपका जो था वो नहीं था।
एग्रीकल्चर बहुत ही स्मॉल स्केल पे प्रैक्टिस किया जाता था। सी, यहाँ पे बहुत ही कम लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जबकि ये आपका लार्ज स्केल पे प्रैक्टिस किया जाता था। ये आपकी प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, प्राइमरी इकोनॉमी थी। तो ऋग्वैदिक पीपल को एग्रीकल्चर की नॉलेज थी, वो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स उगा सकते थे, व्हीट, बार्ले, इवन राइस भी। सी, ये सारे के सारे आपके जो यज्ञ करेंगे, प्रीस्ट यज्ञ करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, उसमें एज ऑफरिंग्स आपका ऑफरिंग्स में जाएगा। तो इसका एक तो पर्पस ये हो गया एग्रीकल्चर का, रिलीजियस ऑफरिंग्स में तो देना ही है, साथ साथ सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी आपका ये जाएगा, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। लेकिन इतना बड़े स्केल पे कंजम्पशन नहीं था कि आपको इतना लार्ज स्केल पे वो प्रैक्टिस करना पड़े। थर्ड, एग्रीकल्चर का मेन पर्पस क्या रहेगा? फॉडर जनरेट करना, फॉडर कैटल के लिए। जैसे जो मिलेट्स हैं, जवार, बाजरा, रागी, वो एज ए फॉडर आपका यूज किया जाता है कैटल के लिए, स्पेशली आपका जवार और रागी को। तो आपका कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इसलिए प्रैक्टिस किया जाता था कि आपकी जो कैटल, जो आप मेन इकोनॉमी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पेस्टोरलिज्म, उसके लिए फॉडर सप्लाई कर सके। साथ साथ रिलीजियस पर्पस भी रहा, साथ साथ सेल्फ कंजम्पशन भी रहा। दूसरा हम ये देखेंगे कि सोसाइटी ही बड़ी प्रिमिटिव सोसाइटी थी, तो प्रिमिटिव टूल्स यूज करते थे। तो यहाँ पे आपका प्लफ भी वुडन प्लफ रहा होगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करने का, इसलिए आप इंफीरियर टूल्स का यूज कर सकते हैं। एंड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसलिए इन्वेंशन भी नहीं हुआ आपका आयरन का, प्लफ का। अब एक चीज और देखेंगे कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट कैटल, इससे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। हमने देखा शीप से आपका वूल मिल जाएगा, एक तो ये टाइप का प्रोडक्ट हो गया आपका, पेस्टोरलिज्म से भी वो मिल रहा है। साथ साथ आपका गोट्स भी थी, तो गोट से क्या मिलेगा? मीट मिलेगा। तो यहां से क्या आप डिराइव कर सकते हो कि दैट द ऋग्वैदिक सोसाइटी क्या थी? ऋग्वैदिक पीपल वर नॉन वेजिटेरियन इन नेचर, नॉन वेजिटेरियनिज्म का प्रैक्टिस की जाती थी। रिमेंबर दिस, नॉन वेजिटेरियनिज्म। साथ साथ कैटल, आपकी काउज, बफेलो, इससे क्या मिलेगा आपको? सी, इससे आप डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से? आपको दूध, मिल्क, मिल्क मिल जाएगा, घी मिल जाएगा। सी, ये जो है मिल्क और घी, ये भी आपका यज्ञ में, आपका सैक्रिफाइस में, हवन में आपका ऑफरिंग देंगे आर्यंस, जब वो अपना बड़े स्केल पे सैक्रिफाइस करेंगे। तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपको मिल रहा है, आपका मीट भी है, इसलिए यहां से हमने डिराइव कर लिया कि आपकी वो नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी थी। साथ साथ हमने क्या देखा कि स्किनिंग भी करते थे वो एनिमल्स की, तो वहां से लेदर भी मिलता था उनको। अब एक चीज हम ये देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक आर्यंस थे वो काउज का भी कंजम्पशन करते थे, तो दे वर बीफ ईटर्स एज वेल। सी, ये जो है बीफ ईटर्स जो थे आपका, एक चीज इसमें क्या है कि ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जो आपके हिंदू नेशनलिस्ट हैं वो बोलते हैं कि जो बीफ ईटर्स आपका ऋग्वैदिक सोसाइटी, आर्यन सोसाइटी को डिपिक्ट करना, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट एंड देन आफ्टर कंटिन्यूड बाय कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस बोलते कि हम लॉजिकल कंक्लूजन, लॉजिकल रिसर्च के बाद ही ये बात कह रहे हैं, गोगन बीफ ईटर्स। क्योंकि सी, वो इसलिए क्यों बोल रहे हैं आपका
क्योंकि ये जो बीफ ईटर है, गोघन, गोगन टर्म यूज हुई है आपकी ऋग्वेदा में। गोगन का मतलब होता है गेस्ट। ठीक है, ही इज द गेस्ट। तो ये गेस्ट के लिए क्या है, दे विल सर्व बीफ। तो इसलिए ये जो बीफ है यहीं से आया, गोघन, गोगना। तो गेस्ट को आपका बीफ ऑफर किया जाता था, तो वो बीफ ईटर्स थे। तो अगर आपका एग्जाम में आएगा तो यू हैव टू टिक मार्क दिस, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन एक्सेप्टेड आर्ग्यूमेंट दैट दे वर बीफ ईटर्स एज वेल। एक और चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। सी, ये जो टॉपिक है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आपका जो पिछला टॉपिक है ऋग्वेदिक पॉलिटी, उसमें मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जब हमने देखा कि मल्टीपल जो फैमिली है, उनके एक्सटेंडेड फैमिली, उनके जो हेड्स थे, ग्रामीणी जिनको बोलते थे, ये जो मल्टीपल फैमिली के पैट्रियार्क्स हैं, वो लीड करेंगे एडल्ट मेल मेंबर्स को अपनी फैमिली के। एडल्ट मेल मेंबर्स को लीड करेंगे, इनको बोलते हैं ग्रामीणी। ये बेसिक फाइटिंग यूनिट है ग्रामीणी, इस यूनिट को बोलते हैं हम फंडामेंटल। तो ये हमने देखा, ये मल्टीपल ग्रामीणीज हो गए। ये एक ट्राइब के ले लेते हैं, T1 ट्राइब के, और इनकी फाइट हो रही है T2 ट्राइब के साथ। उसमें भी आपका जो आर्मी का मोबिलाइजेशन ऐसे ही होगा ग्रामीणीज का। तो वार्स में जो बेसिक फाइटिंग यूनिट है आपकी ग्रामीणी है। तो इसलिए जो वॉर के लिए एक और टर्म यूज होता है, संग्राम। संग्राम, ग्राम आया ना आपका ग्रामीणी से, तो संग्राम जो वर्ड आया यहां से, क्योंकि आपकी जो मल्टीपल ग्रामीणीज हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बैटल में। मल्टीपल ग्रामीणीज आपके एक दूसरे के साथ फाइट कर रही हैं वॉरफेयर में, तो इसलिए जो टर्म यूज हुआ है संग्राम भी यूज हुआ है। और हमने देखा ऑलरेडी, जब ये सेटल कर जाएंगे लेटर वैदिक पीरियड में, तो ग्रामीणीज कन्वर्ट इनटू ग्राम, दैट इज विलेज। तो इसलिए संग्राम यूज हुआ है आपका। हमने ये देखा कि एक और टर्म यूज हुआ है वारफेयर के लिए, जिसको बोलते हैं गविस्थी। गविस्थी, क्योंकि आपकी जो वॉर होती थी वो कैटल के लिए होती थी, काउस के लिए होती थी, तो यहीं से आया आपका गविस्थी, गांव से, काउ से। ठीक है, गाय।